हेलो गाइस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसको लेकर अक्सर स्टूडेंट्स के मन में डर रहता है या ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है। 70 to 80% स्टूडेंट इसी वजह से परेशान रहते हैं कि सर क्वांट में स्कोर कैसे करें। तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी, स्टेट एग्जाम या यूपीएससी ही क्यों ना हो, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है क्योंकि इसमें मैं पूरी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वांट का पोर्शन पूछा जा रहा है उसमें आप लोग अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो, या फिर आप अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे इंडिया में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको क्वांट या मैथ लेना ही लेना है 12th में। तो अगर आपने भी क्वांट छोड़ दिया था, मैथ छोड़ दी थी 10th क्लास के बाद, या आपने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ी है और उसके बाद आपके पास कोई और सब्जेक्ट था जिस वजह से आपका टच छूट गया है मैथ पर से, तो दोबारा अगर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको स्कोर बनाना है, अपने क्वांट को अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपने क्या करना है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, मतलब कि जिनके पास मैथमेटिक्स या क्वांट जिन्होंने नहीं पढ़ा है लंबे समय से और वो इस परेशानी से जूझते रहते हैं कि सर कैसे हम अपना स्कोर बढ़ाएं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उन सभी लोगों के साथ आपको ये वीडियो शेयर करनी है। तो मेरा नाम है प्राकुल और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं जो हम देखते रहते हैं कि क्वांट में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियोस यूजफुल नहीं है, बिल्कुल यूजफुल हैं। मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने इस 8 साल के टीचिंग करियर में अचीव किया है वो शेयर करूंगा, उसके बिहाफ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें हम अपना स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी चाहिए कि हम मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच पाए, और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगर हम बिगनर हैं तो क्वांट में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। उस सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस क्या है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। सिलेबस ऑलरेडी मैं अपनी एक दो वीडियो में मुझे याद है मैं बता चुका हूं, लेकिन अगर आप नए हैं तो कोई नहीं, आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं सिलेबस दिखा देता हूं सारा। डीप में नहीं जाऊंगा इस बार। आपने क्या करना है, प्रीवियस वीडियोस में जाकर मेरी देख लेना है। मैं कोशिश करूंगा आई बटन पर वो वीडियोस लगा दूं जहां पर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सारा सिलेबस है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से अगर आप आईबीपीएस बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस के किसी बैंक के एग्जाम की तैयारी, फॉर एग्जांपल आरआरबी, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, या एसबीआई के किसी पीओ क्लर्क एसओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो सिलेबस रहने वाला है वो ये रहने वाला है। एसएससी स्टेट लेवल एग्जाम्स में अगर हम चले जाते हैं तो वहां पर थोड़ी चीजें बढ़ जाती हैं, बैंक में थोड़ी चीजें कम हैं। तो बैंक में टोटल 15 चैप्टर्स हैं या 15 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें से डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज रखता है आपके बैंकिंग के एग्जाम में। ठीक है, तो बैंकिंग के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो डीआई पे थोड़ा सा मेन फोकस रखना है। डीआई क्या है, डेटा इंटरप्रेशन क्या है, मैं इसी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो बेसिकली सिलेबस ये है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब देखो, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ या क्लर्क, या एसबीआई, सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि उस एग्जाम को पास करने के लिए कितने स्टेप हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला स्टेप हमारा प्री एग्जाम होता है, कल भी बताया था मैंने। उसके बाद हम मेंस में जाते हैं, और उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा पीआई का होता है। पीआई जो है वो सिर्फ पीओ और एसओ के लिए है, क्लरिकल की पोस्ट के लिए नहीं है। पीआई से मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम ये है कि जो प्री है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पहले प्री पर फोकस करो। प्री में आपका स्कोर आ नहीं रहा है, मेंस के लिए आप लगे पड़े हो, तो क्या क्या बना लोगे, जीवन में क्या कर लोगे?
तो पहला काम है हमारा प्री को पकड़ना। तो सबसे पहले प्री में क्या क्या सिलेबस आता है और उस सिलेबस में भी कौन से ऐसे टॉपिक है जो हाई वेटेज है। हाई वेटेज टॉपिक से मतलब क्या है मेरा? हाई वेटेज टॉपिक से मतलब है मेरा वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा स्कोर आपका करवाएंगे। और उसके बाद लो वेटेज टॉपिक, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप लोग भी क्या याद रखोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हाई वेटेज हैं या हाई स्कोरिंग टॉपिक हैं, या फिर जिनसे आपके एग्जाम का 70% एटलीस्ट पूछा जाएगा। वो सारे टॉपिक आपके सामने हैं। ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाएगा और उसमें भी क्या क्या पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा। सर पूरा मजा ना आए तो पैसा वापस आए, इतने साल के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग अभी हमारा छोटा सा चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो चीजें थोड़ी सी कठिन हो जाएंगी। तो आप ही लोगों से हैं हम। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर जिसमें आपके फ्रेंड्स तैयारी वाले हैं, उन सभी के साथ वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए सो दैट हम थोड़ा जल्दी ग्रो हो सके। ठीक है, तो हाई स्कोरिंग टॉपिक आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊं। पहले तो ये सारी चीजें आपसे प्री में पूछी जाएंगी, सब पूरी मैथ कहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आप अगर सर्टेन तैयारी भी करते हो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक की, कौन से स्पेसिफिक टॉपिक जो हाई स्कोरिंग है, तो भी आप अपना प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझसे जो कहते हैं कि सर प्री ही नहीं बन रहा, 2 साल हो गए, हमारा प्री कभी 1 नंबर से रह जाता है, कभी 5 नंबर से रह जाता है, कभी 0.5 से रह जाता है, सर प्री ही नहीं बन रहा। तो पहले सर प्री पर कैसे ग्रिप आए उसके बारे में बात करेंगे। आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा सर कि प्री में आज के बाद कभी फेल नहीं हो गए, प्री में आज के बाद कभी फेल नहीं होगे, स्पेशली इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग की भी लेकर आऊंगा, इंग्लिश की भी लेकर आऊंगा, और डीआई की स्पेशल क्लास आप लोगों के साथ शुरू करूंगा। लेकिन तब करूंगा जब आप लोग नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 500 पहुंचा दोगे। जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करवा दो हमारे, मैं आपकी डीआई की क्लास डेली लेकर आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो ये 6 चीजें हैं जो आपसे प्री में पूछी जाएंगी आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। सबसे पहले नंबर पे मैंने डीआई को रखा है क्योंकि डीआई मेरा पर्सनल फेवरेट है और सबसे ज्यादा प्री में पूछा जाता है। चाहे आप आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी की बात करो, किसी की भी बात करो, डीआई प्री में भर भर के पूछा। अब अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई आपसे पूछा जाएगा 12 टू 15 मार्क्स में। देखो अब सीन है, अगर हम आरआरबी की बात करें, आरआरबी पीओ रीजनल रूरल बैंक, तो आरआरबी पीओ या क्लर्क की बात करें हम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है। आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की बात करें जो नेशनलाइज बैंक हैं आपके उनकी, तो वहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का है। तो आरआरबी में जो वो पूछते हैं उसका वेटेज, डीआई का वेटेज, अगर आरआरबी में वो डीआई पूछेंगे तो उसका नंबर ऑफ वेटेज थोड़ा सा अलग रहेगा। अगर वो आईबीपीएस नेशनलाइज बैंक एसबीआई का एग्जाम होगा तो डीआई का वेटेज डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। तो मैंने आपको बताया 12 से 15 नंबर में आपका सिर्फ एक ही टॉपिक आ जाएगा, वो क्या है सर? डेटा इंटरप्रिटेशन। सेकंड नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें क्या करना होता है? एक्स के 2 रूट निकालने होते हैं, मूल निकालने होते हैं। सिखाऊंगा आपको, ये भी सिखाऊंगा, और 2 मिनट में 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के कैसे सॉल्व करें वो भी सिखाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। चैनल हमारा नया है, मैं मार्केट में नया नहीं हूँ, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड्स में पढ़ा चुका हूँ। आपको सारा निचोड़ बताऊंगा कि प्री एग्जाम आप अपनी फिंगर टिप्स पे कैसे और कैसे आसानी से उसे क्लियर करो। ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके प्री में 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं।
कभी इजी, कभी मॉडरेट, कभी टफ। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन खूब पूछा जाता है, आरआरबी में भी पूछा जाता है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क में भी पूछा जाता है। 5 to 10 मार्क्स का। किस्मत अच्छी होती है तो 10 नंबर का आ जाता है, किस्मत खराब होती है तो 5 नंबर का ही रह जाता है, तो हम मिनिमम 5 नंबर लेकर चलेंगे। नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज 5 आती है, लेकिन नंबर सीरीज स्टार्टिंग में करने वाला टॉपिक या आइटम है नहीं कि जैसे ही एग्जाम आपका ओपन हो आप नंबर सीरीज लेकर बैठकर बर्बाद हो जाओगे। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, नहीं लेकिन शेयर करूंगा आपके साथ। तो वो भी आपको बताऊंगा कि एग्जाम में पहले क्या करना चाहिए, लास्ट में क्या करना चाहिए। आजकल क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। क्वाड्रेटिक कई बार क्या होता है ना, वो क्वाड्रेटिक नहीं पूछता, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये ऑप्शनल है, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। और उसके बाद है सर आपका वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है मैथमेटिक्स के जो चैप्टर आप करते हैं, क्वांट के चैप्टर, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके अलावा अगर हम बात करें SICI हो गया, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, ये सारे जो चैप्टर हैं इनके जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी में आते हैं। और ये प्री में नहीं करना है। अगर आप क्वांट में एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको इनसे बच के रहना है। क्यों? क्योंकि ये टाइम खराब करेंगे बहुत ज्यादा आपका। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 25 से 30 नंबर का होना चाहिए। 25 अगर क्वांट में स्कोर कर लोगे किसी एग्जाम में फेल नहीं होगे। हाँ, बशर्ते आप रीजनिंग और इंग्लिश में भी अच्छा करके आए, ये नहीं कि रीजनिंग और इंग्लिश में 0 कराओगे तो थोड़ी ना पास हो जाओगे। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे। आने वाली किसी वीडियो में या क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम में क्विकली स्कोर कैसे करना है। अब अगर इन सारे मिनिमम मार्क्स को भी हम जोड़ देते हैं सर, प्लस कर देते हैं, तो 12 नंबर की DI, 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक, 5 मार्क्स का सिंपली और 5 मार्क्स का नंबर सीरीज। 5, 10, 15 और 15 और 12 हो गए। आपको मैंने 27 नंबर स्कोर करने की जुगाड़ बता दी सर। 27 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हो क्वांट में। लेकिन अब यहां पर आप कहोगे सर इतने काबिल होते तो खुद ही ना चीजें कर लेते, वीडियो थोड़ी ना देख रहे होते। हाँ सर बिल्कुल सर, हमारी तो स्पीड ही नहीं आती, हमारे तो बेसिक ही क्लियर नहीं है, हमसे तो स्कोर ही नहीं कर मिलता। तो इस पर कुछ हो आपके पास तो वो बताइए। तो हाँ, मैं वो भी बताऊंगा कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, और साथ ही साथ क्वांट को क्लियर कैसे करें, सारी चीजें बताऊंगा। आपको बस इस वीडियो में बने रहना है। फिलहाल प्री के मैंने हाई स्कोरिंग टॉपिक आपको बता दिया, ये सारे रहने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम में 7 से 10 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी किस्मत खराब होती है तो 10 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो 5 ही पूछता है, बाकी सब वो सब। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब इसमें हम अगर आगे बात करें तो अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो इन टॉपिक्स पर बताऊंगा जो आपके सामने, क्योंकि यही बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं सर कि सर बेसिक मैथ इंप्रूव नहीं हो रही, सर स्पीड ही नहीं आ रही, सर प्रैक्टिस कैसे करें, सर क्विज कैसे लगाएं। तो ये सारी बातों पर मैं आपकी बात करूंगा, क्योंकि आप क्वांट में तब तक स्कोर नहीं कर सकते जब तक आपका बेसिक मैथ अच्छा, आप स्पीड नहीं ला पा रहे हो, आप एक्यूरेसी नहीं ला पा रहे। तो एक एक करके इन चारों पॉइंट्स पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। सबसे पहला है हमारा कि बेसिक मैथ को इंप्रूव कैसे करें। बेसिक मैथ में आता क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बेसिक मैथ को इंप्रूव करके मिलेगा क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये कैसे आपका प्री में स्कोर बढ़ाने में मेहनत करेगा मैं अभी बताऊंगा आपको, बस मुझ पर ट्रस्ट रख के वीडियो देखना। बेसिक मैथ का मतलब है सबसे पहले तो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, साथ ही साथ स्क्वायर, क्यूब एटसेट्रा आता है। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस तो हम करना जानते हैं, मुझे पता है जानते हो बाबू, सारे लोग नहीं जानते होंगे, उनके लिए है। सेकंड,
कि सर कैलकुलेशन तो आपको आनी ही आनी चाहिए बेसिक मैथ इंप्रूव करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको बेसिक चीजें जैसे एचसीएफ, एलसीएम निकालना आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मैंने फुल फॉर्म बताई है, कैसे निकालना वो बताई जाएंगे आगे की क्लासेस में। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 50 तक, क्यूब याद होने चाहिए 20 तक, और पहाड़े यानी कि जिन्हें हम अंग्रेजी में टेबल कहते हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि पहाड़े याद ही नहीं होते, स्क्वायर याद ही नहीं है 50 तक, उसके बारे में कुछ बताओ, वो भी बताऊंगा। सब एक ही क्लास में नहीं मिलेगा भाई, खबर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कैलकुलेशन, एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर, ये इंप्रूव कैसे करें। जैसे कि अब मुझे अगर एचसीएफ एलसीएम की बात कर लू, मैं परसेंटेज की बात कर लू, कि सर ये तो बहुत पहले पढ़ा था, अब होता ही नहीं है। अब एचसीएफ एलसीएम जरूरी क्यों है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2+3/7 कितना आएगा। बहुत सारे लोग कर लेंगे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों को टाइम लगेगा, सबकी अपनी अलग अलग एबिलिटी। जो भी बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो वेरी करेंगी पर्सन टू पर्सन। जरूरी नहीं है कि जो चीजें मुझे जिस तरीके से आती है वो आपको भी उसी तरीके से है, आप पर चीजें वेरी करेंगी। तो यहाँ पर अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सर हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पर मैं अगर 2/5 कर दूं तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये कहां पर काम आएंगे, ये काम आएंगे आपके सिंप्लीफिकेशन में, ये काम आएंगे आपके डीआई में, ये काम आएंगे आपके क्वाड्रेटिक में, समझ रहे हो, ये काम आएंगे आपके नंबर सीरीज में। अब आप कहोगे सर ये तो वही टॉपिक है जो अभी आपने बताया था। हाँ जी, तभी तो कह रहा हूं ये आना चाहिए। अब कैसे आएंगे, मतलब मैंने प्रॉब्लम आपको बता दी, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास की कोई भी बुक पकड़ सकते हो, एनसीईआरटी की या कहीं से भी कोई भी बुक मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी बुक है। आस पड़ोस में बच्चे रहते होंगे, छीन लो किसी की, कहना तू क्या करेगा पढ़ के, मुझे दे चल। और उससे जितनी बेसिक चीजें आपने बचपन में सीखी थी वो फिर से लगा दो। हाँ हो सकता है थोड़ी सी शर्म आए आपको, लेकिन करना पड़ेगा। या हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अवेलेबल करवा दूं कुछ पीडीएफ, जिसमें एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है, कैसे उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो ये हो गया। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो आप। कुछ दिनों में मैं टेलीग्राम ग्रुप में सारे पीडीएफ जिसमें वर्कशीट होंगी, ये सब फ्री है भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ वीडियो के बीच में। देखो जब मुझे जो याद आ जाता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, क्विज दे दूंगा पीडीएफ में प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी तो क्या है थोड़ा थोड़ा टीम काम कर रही है चीजों पर, तो एक साथ सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ढूंढिए और उसको ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं किसी से। तो 6, 7, 8 क्लास की बुक्स पकड़ सकते हो, क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर सकते हो डेली, एलसीएम सीख लिया, एचसीएफ सीख लिया, उस पर डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो कोई, है ना। लेकिन कैसे भी करो, आपको अपना बेसिक मैथ इंप्रूव करना है। जब तक बेसिक मैथ इंप्रूव नहीं करोगे तब तक आप स्पीड नहीं ला सकते अपने मैथमेटिक्स में। और बिना स्पीड के सर प्री एग्जाम नहीं निकलेगा। प्री एग्जाम स्क्रीनिंग एग्जाम है, याद रखिए। और प्री सिर्फ इसलिए, प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। प्री एग्जाम स्क्रीनिंग एग्जाम है, वो ये देखना है कि कैंडिडेट में दम है या नहीं। तो स्क्रीनिंग है, स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। दो चीजें अगर तुमने पकड़ ली अपने प्री एग्जाम में, पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, प्री बन जाएगा। ये दोनों नहीं पकड़ी तो कुछ नहीं बनेगा, सिंपल। और सर साथ ही साथ में अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो प्री एग्जाम, जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। मानिए कि किसी एग्जाम की, फॉर एग्जाम्पल आरआरबी पीओ की 5,000 वैकेंसी आई है, तो
5000 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 4 जीरो। इतने बच्चे ही सिर्फ मेंस में बुलाए जाएंगे, यानी मेंस में 20 गुना बच्चे ही बुलाए जाते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख बच्चा आएगा। फॉर्म भरने वालों की संख्या है 30 लाख, यानी 29 लाख पहले ही स्टेप पर फेल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? आपको इन 1 लाख में आना है, तो सर इन 1 लाख में आने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत में क्या है? उस मेहनत में 2 चीजें हैं। पहला है स्पीड और दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कितने सही हैं? 10 में से 8 गलत हैं, 2 सही हैं, वो एक्यूरेसी नहीं है। 10 में से 10 सही हैं, 9 सही हैं, वो एक्यूरेसी कहलाती है। बहुत स्टूडेंट करके आते हैं सर, जब जैसे कि एग्जाम हो जाता है ना, प्री एग्जाम, हम अब इतने स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं तो मिलते तो है ना, तो अब जैसे आज प्री एग्जाम हुआ, मैंने पूछा बैच में किसी में कि कितने लोगों ने प्री दिया, 20 बच्चों ने हाथ उठाया। मैंने कहा कि भाई कितने करके आए हो? तो कोई कहता है कि सर 80 क्वेश्चन करके आए हैं, सर 90 करके आए हैं, सर 95 करा है। मैं वही समझ जाता हूँ ये फेल है। पीओ में 95 क्वेश्चन करके आने लायक इसकी शक्ल थी नहीं, ठीक है। अब उन्हीं से जब मैं रिजल्ट वाले दिन, पहले तो रिजल्ट वाले दिन वो आते नहीं, 2-3 दिन तक दिखते नहीं है। जब रिजल्ट आता है तो उसके 2-3 दिन बाद जब उन्हें पकड़ा जाता है तो वो पूछते हैं भाई क्या रहा। तो ऐसे ही मैं एक क्लास का बताता हूँ आपको। तो एक क्लास में मैंने एक स्टूडेंट को पकड़ा, मैंने कहा भाई क्या रहा तेरा रिजल्ट? कहता सर 27 नंबर आए मेरे। आई वॉज लाइक, रीजनिंग में 27 या क्वांट में 27 ले आया होगा, वो बता रहा है। मैंने कहा क्वांट में 27 आए दिखे तेरे? कह रहा नहीं सर ओवरऑल 27 नंबर आए। मैंने कहा करके कितना आया था? कह रहा सर 82 क्वेश्चन करके आया था। तो ये एक्यूरेसी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपने को 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए स्पीड, एक चाहिए एक्यूरेसी। कैसे आएगी? वो आएगी सबसे पहले बेसिक मैथ इंप्रूव करने के बाद। कैसे आएगी? बेसिक मैथ इंप्रूव करने के बाद। और उसके बाद दूसरा है स्पीड अप योर कैलकुलेशंस। अपनी कैलकुलेशंस को जितना आप स्पीड अप कर पाएंगे। स्पीड अप करने के लिए 3 चीजें चाहिए आपको। स्क्वायर, जैसा कि अभी बताया था मैंने, क्यूब, और तीसरा है टेबल। पहला स्टेप तो यही है आपका। स्क्वायर, क्यूब और टेबल पर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ग्रिप मतलब अगर मैंने पूछा बताओ 36 का स्क्वायर क्या होता, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए 1296। सोचना। सेकंड, मल्टीप्लाई, और 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 डिजिट मल्टीप्लाई, इस पर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और डिवीजन पे भी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 2 डिजिट मल्टीप्लाई और 3 डिजिट मल्टीप्लाई क्विकली कैसे सॉल्व करें, इस पर एक वीडियो लेकर आऊं, तो आपने कमेंट में ये बात बोलनी है, हाँ सर वीडियो लेकर आइए, सो दैट अगर मेरे पास 5 कमेंट भी आ गए तो मैं इस पर एक वीडियो, ठीक है। कि क्विकली 2 डिजिट और 3 डिजिट या 2 डिजिट मल्टीप्लाई है क्या, वो भी एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कुछ बेचारे भोले बालक हो जिनसे नहीं हो, जिनको पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 28 की मल्टीप्लाई करनी है 36 से। कोई भी 2 डिजिट, एनी 2 डिजिट, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल में जो मेथड बताया है वो लेंथी मेथड है। मैं जो आपको मेथड बताऊंगा वो बताऊंगा, ठीक है। 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 378 की मल्टीप्लाई 254 से। कोई भी 3 डिजिट एक लाइन में कैसे करें वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। तो स्पीड अप कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्पीड अप होगी उतने ही ज्यादा नंबर आप डीआई में लेकर आओगे, उतने ही ज्यादा नंबर आप सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ ये 2 कराओगे ना अगर अपने एग्जाम में, तो भी तुम्हारे क्वांट में 20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। डीआई, तभी मैं कहता था डीआई हम लोग स्टार्ट करेंगे, मुझे बहुत पसंद है डीआई, पढ़ना भी पढ़ाना भी। लेकिन तभी जब 500 सब्सक्राइबर आप लोग पूरे करवा देंगे तो जल्दी से जल्दी करवाइए। तो स्पीड अप करनी है अपनी कैलकुलेशन को जितना जल्दी कर सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है मेंटल मैथ। अब मेंटल मैथ क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको ऐड करना है 83 में 17। 2 तरीके हैं, आप लिख कर करें या माइंड में करें। मैं माइंड में करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इसका सम होता है 100।
और अगर मैं लिख कर करूंगा तो मैं जो गवा रहा हूं वो क्या है। तो अपने को इतनी प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशंस पर कि क्विकली बता सके। अगर उसने कह दिया कि 24 में 14 जोड़ दीजिए तो 38 होते हैं, उसने कह दिया क्विकली, एटलीस्ट प्लस की या एडिशन की तो आप मेंटल मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई की नहीं हो रही कोई बात नहीं। कि सर उसने कहा 24 पंजे कितने होते हैं, 24 5 120 होते हैं, आपको याद नहीं है चल जाएगा। लेकिन अगर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी आप लिखकर करोगे तो आप अपना टाइम क्या कर रहे हो, किल कर रहे हो। और प्री एग्जाम हो या मेंस, सिर्फ एक ही चीज आपके पास सबसे ज्यादा कम है। क्या कम है? सब कुछ है आपके पास लेकिन ये नहीं है, वेस्ट नहीं कर सकते। 20 मिनट्स मिले हैं आईबीपीएस में, क्वेश्चन करने हैं 35, एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट भी नहीं है। अब अगर लिखते बैठोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मेंटल मैथ की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो आपको सब कुछ मैं ही सिखाऊंगा, डोंट वरी। आपने बस एक ही काम करना है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने जितने भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ग्रुप है सब में डाल दो। उस ग्रुप में कोई तैयारी करता नहीं है तब भी डाल दो, मुझे कोई समस्या नहीं। आप बस शेयर कर दो। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट है, एक छोटा सा टारगेट लेना है हमें कि डेली के 5 क्विज, 5 क्विज हमें सॉल्व करने हैं। इस पर डेली 5 क्विज हमें अलग अलग चीजों पर सॉल्व करने हैं। डेली एक क्विज क्वाड्रेटिक पर करना है, डेली एक क्विज हमें नंबर सीरीज पर करना है, डेली एक क्विज एटलीस्ट हमें डीआई पर करना है, डेली एक क्विज हमें कम से कम मल्टीप्लाई पर करना है, और डेली एक क्विज हमें कम से कम स्क्वायर, क्यूब, इन सब पर। ठीक है, स्क्वायर क्यूब से एक और चीज याद आई जो मैं अभी थोड़ा सा मिस कर गया था, मिस तो नहीं लेकिन वहां पर नहीं बताया। बेसिक मैथ में एक और चीज है जो आपको सीखनी है, वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, ये भी सीखना है भाई। स्क्वायर के साथ साथ क्यूब के साथ साथ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी सीखने हैं। ठीक है, तो खैर, तो ये 5 क्विज आपको क्या करने हैं, डेली करने हैं। ट्रस्ट मी, 10 दिन 15 दिन करके देखो और उसके बाद 15 दिन बाद फिर इस वीडियो पर लौट कर आना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर हमारी में इतना इंप्रूवमेंट हुआ, या सर आप तो झूठ बोल रहे थे, इंप्रूवमेंट कोई ना हुआ। जो भी रिजल्ट हो मुझे जरूर बताना, मैं आपका वो रिजल्ट एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो डेली 5 क्विज सॉल्व करने हैं। बहुत ही जल्द बैंकिंग ड्रीम्स अपना ऐप लेकर आ रहा है, एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए, जहां पर हम डेली आपको 5 क्विज, 10 क्विज अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड करेंगे। हर सब्जेक्ट का एक क्विज तो आपको देने की कोशिश करेंगे ही, रीजनिंग का, क्वांट का, इंग्लिश का, इस तरीके से। तो बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं हम, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप कर सकते हो डेली के 5 क्विज कहीं से भी, हमारे नॉलेजिस्ट ऐप, नॉलेजिस्ट का ऐप इंस्टॉल करके वहां से भी कर सकते हो। नॉलेजिस्ट हमारा ही चैनल है और बैंकिंग ड्रीम्स उसका एक पार्ट है। तो आप अभी अगर क्विज करना चाहते हो तो नॉलेजिस्ट से कर सकते हो। एनीवे, तो फिलहाल मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी, तो ये सारा काम आपने करना है। ठीक है ना भाई, आगे बात करें अगर, डीआई की बारे में बहुत सारी बातें कही, डीआई में मैं डिटेल्ड बातें करूंगा, लेकिन अभी जो मैं डीआई के बारे में बताऊंगा वो उनके लिए है जो यू नो नए बच्चे हैं, जिन्हें ज्यादा पता नहीं है डीआई क्या है। तो डीआई के बारे में अगर मैं बताऊं, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन कितने तरीके की होती है सर? डेटा इंटरप्रिटेशन होती है कुछ इस तरीके से, टेबल डीआई होती है, पाई चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ होता है, और कैस्केड डीआई। हर एक टाइप की डीआई जो प्री एग्जाम्स में पूछी जाती है वो मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ क्लासेस। लेकिन एक बार हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मैं चाह रहा हूँ कि लाइव क्लास लेकर आओ आप लोग। ऐसे आपको क्लास पहले से रिकॉर्ड करके फिर ना दूं,
मैं डायरेक्ट लाइव आऊँ आप लोगों के साथ और लाइव आप मेरे साथ जुड़े और हम लोग मिलकर तैयारी करें अपना एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए भाई सब्सक्राइबर अपने को 1000 से ऊपर करने, तभी यूट्यूब पर लाइव करने के राइट्स मिलते हैं। अदरवाइज़ राइट लाइव क्लास हम नहीं कर सकते जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते। तो बस एक छोटा-सा हमारा अभी प्राइमरी एम है 1000 सब्सक्राइबर गेन करना, सो दैट हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दें ताकि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आए और मुझे पढ़ाने में मज़ा आए। ठीक है ना? तो ये रहने वाला है। बाकी डेली करंट अफ़ेयर कोशिश कर रहे हैं हम लोग डेली करंट अफ़ेयर आप लोगों को प्रोवाइड करें। प्रज्ञा मैम पढ़ा रहे हैं। द हिंदू हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। द हिंदू का एडिटोरियल पोर्शन आप लोगों के लिए, सो दैट आपको डेली इंग्लिश भी मिलता रहे और डीआई और क्वांट की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं कोशिश करूँगा लाने की। तो ये सारा चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, तो जुड़िए आप हमारे साथ और बताइए कि हम लोग और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिलहाल डीआई की अगर मैं बात करता हूँ तो टेबुलर डीआई या टेबल डीआई जिसे कहते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कैसलेट डीआई है। अब ये क्या-क्या है, ये पता चलेगा हमको नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में बस डीआई का छोटा-सा टॉपिक इंट्रो था कि कौन-कौन से डीआई हमको पढ़ने हैं या मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है? अगेन वीडियो बहुत लंबा नहीं रखना था ये मुझे, मैं चाहता वीडियो ही रहे। लेकिन आप लोगों के साथ बात करने में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में टाइम पता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे पता है, वो मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ सो दैट आपका पूरा भला हो, ठीक है ना? तो फिलहाल इस वीडियो को अपन इतना ही रखेंगे, आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ मैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी आपको मज़ा आया होगा। तो अगेन चैनल पर अगर आप नए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने सारे फ्रेंड्स से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, उन सबके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना एटलीस्ट कि जो कंटेंट मैं आपको करा रहा हूँ, उसमें आपको मज़ा आ रहा है आपको कुछ, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय-बाय।